अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई कोठी भी थी। तो पता चलता कि हमारे पूर्वजों पर अंग्रेजों ने क्या किया है। यहाँ से वहाँ तक भी कई छोटी छोटी कमरे बने हुए थे। 20 इंच का दीवार यहाँ पे लगा है। नमस्कार, मैं राहुल पांडे पहचान की सीरीज में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम मौजूद हैं बेतिया टू चनपटिया रोड में। बेतिया से लगभग 4 किलोमीटर चनपटिया वाले रोड में आने पर एक जगह पड़ता है कुड़िया कोठी। तो कुड़िया कोठी आज हम मौजूद हैं। काफ़ी ऐतिहासिक जगह रहा है और आज़ादी से भी इसका संबंध रहा है, अंग्रेज़ों का हुकूमत से भी इस जगह का संबंध रहा है। आइए इस जगह पे एक छोटा सा बना हुआ है, इस पर चढ़ के देखते हैं क्या है। तो यहाँ लिखा गया है W.H. फ्रीमैन द्वारा 1884 में कुड़िया कोठी की स्थापना की गई। फ्रीमैन की मृत्यु के बाद इसे लोह बरिया नील कोठी के अधीन रखा गया। इस फैक्ट्री को बाद में जे लोबिस ने खरीद लिया। जब लोबिस को बेतिया राज प्रबंधन का जिम्मा मिल गया तो इस फैक्ट्री का प्रबंधन ए इलियट को दे दिया गया। महात्मा गांधी एवं उनके स्वयंसेवकों ने अप्रैल मई 1917 में इस नील कोठी के आसपास रहने वाले कुछ रैयतों से बयान लिया और इसका दस्तावेजीकरण भी किया गया। तो इतनी सी बात से आप समझ गए होंगे कि यहाँ अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई कोठी भी थी। और यहाँ पे उसके बाद में अब कोठी का उद्देश्य उस समय क्या था, सिर्फ कि नील की खेती की जाए। और यहाँ नीलहो लोगों की अंग्रेज जमकर कुटाई करते थे। ये राजकुमार शुक्ल जो हैं, ये बगल में एक यहाँ पे रायधुरुआ गांव है। राजकुमार शुक्ल के वहाँ पे कुछ नाती वगैरह भी आज भी वहाँ हैं और उनके मतलब खानदान कहें या उनके वंशजों में से कुछ लोग हैं वहाँ पे। वो मिलते भी हैं और उनको सरकार द्वारा जारी किया गया कुछ पेंशन वगैरह भी मिलता है। अभी मैंने उन लोगों से एक दो बार मुलाकात भी किया है। तो इस जगह के बारे में मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इस जगह पे सिर्फ ये ये जो अभी आप देख रहे हैं बहुत बड़ा शिलापट लगा हुआ है, तो बहुत नया है। मेरे ख्याल से 1 साल भी नहीं हुआ वो इसको लगे हुए। इस जगह पे अंग्रेजों द्वारा स्थापित सामने के क्षेत्रों में बहुत बड़ी-बड़ी मतलब कोठियाँ थी। एक मंजिली थी, लाल रंग के ईंट लगे हुए थे। पूरे लगे मतलब क्या कहें उसको, जैसे लगा कि मतलब एक अंग्रेजियत यहाँ पे मौजूद रही हो, ये देखने से लग जाता था। हुआ क्या कि अगल-बगल के लोगों ने कालांतर में इसको मतलब ऐसे 10-15 साल पहले धीरे-धीरे तोड़ते पूरे जगह को है कि वहाँ अब यहाँ कुछ है नहीं। वहाँ सिर्फ नींव वगैरह का जो नींव का जो निशान होता है वो आपको देखने को मिल सकता है। कुछ टूटी-फूटी ईंटें हैं। बाकी अब यहाँ के मानसिकता को हम क्या कहें, ये देखिए ये कितना अच्छा बनाया गया है। लेकिन ये देखिए ये आम जनता का क्या किया गया है। यहाँ पे ये संगमरमर का कितना अच्छा ये बेंडिंग किया हुआ था, इसको भी तोड़ दिया गया, इसको तोड़ दिया गया। इसी पर बैठ के किसी ने आग भी जलाया है। यहाँ पे संगमरमर पे आग जलाने की क्या जरूरत है, इतना बड़ा फील्ड है, नीचे जला लेते। तो विरासत को भुलाने में तो हमारा कोई तोड़ है नहीं। हम संस्कार भी भूल जाते हैं, विरासत भी भूल जाते हैं। इसका महत्व तो समझ नहीं पाते कि आने वाली पीढ़ी भी शायद अगर आज के बच्चे या ऐसे 50 साल 100 साल आगे के बच्चे जो ये शिलापट पढ़ते और सामने जो अंग्रेजों की कोठियाँ होती वो दिखाई देती, तो पता चलता कि हमारे पूर्वजों पर अंग्रेजों ने क्या किया है। लेकिन हमने उसको 2-4 ईंट के चलते पूरे ईंट को यहाँ से उजाड़ के अपना घर बना लिया, बेच दिया या जो भी किया, लेकिन स्थानीय लोगों का ही किया हुआ है। उसमें किसी सरकार किसी प्रशासन का योगदान नहीं है। ये बात अलग है कि उस समय अगर देख के कोई प्रशासन थाना पुलिस चुप रहा हो तो ये अलग बात है। चलिए उधर देखते हैं कुछ पुरानी जगहों को जहाँ देख के ये लगे कि नहीं यहाँ पे पहले कुछ रहा होगा। अब देखिए हम लोग यहाँ जहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर इस ये जो पूरा यहाँ से और वहाँ तक था, यहाँ पे एक मंजिला एक बहुत बड़ी लाल रंग की लगभग 20 इंच मोटी दीवार वाली बिल्डिंग हुआ करती। आज उसका हालत देख लीजिए, यहाँ का ईंटा ईंटा तक लोगों ने उखाड़ ले गया। ये जो नेव दिखाई दे रहा है ये सीधा एकदम गहरा एकदम नीचे से इसको कोड़ लिया गया, इसमें कुछ बचा वचा है नहीं। यहाँ से भी पूरा नेव कोड़ लिया गया है। यहाँ से ये नेव कोड़ा गया है ऐसे। यहाँ देखिए ये, और यहाँ जो था मैं इसको कई बार देखा भी हूँ पहले। और यहाँ यहाँ ये सामने से यहाँ कुछ चबूतरा टाइप का बना हुआ था जो नीचे से निकला हुआ था, उसका भी ईंट कोड़ कोड़ के लोगों ने क्या बना दिया है, इसको एक गड्ढा जैसा बना दिया है। अब यहाँ बचा नहीं है कुछ। अब आने वाली जो पीढ़ियां है वो जो शिलापट आपने देखा उसको पढ़ना भी ही बहुत बड़ी बात होगी। उसके अलावा यहाँ कुछ दिखाई देने वाला है नहीं।
जो था यहाँ के अगल बगल के लोगों ने इसकी कहानी समाप्त कर दी। और हम जहाँ खड़े यहाँ से वहाँ तक भी कई छोटी छोटी कमरे बने हुए थे पहले। और वहाँ ये वजन करने का एक कांटा लगा हुआ था, मेड इन इंग्लैंड। कई लोग भी बताए भी हैं और मैंने भी देखा हुआ था। एक ट्रैक्टर लगा हुआ था वहाँ जहाँ खजूर का पेड़ दिखाई दे रहा है, वहाँ पे एक ट्रैक्टर भी लगा हुआ था, लेकिन लोगों ने उसको निकाल के और कबाड़े में बेच दिया। और फिर शायद ये मूल्य उनको समझ में नहीं आया कि उनके 200-400-500 1000 2000 रुपए पर ये जो इतिहास है वो कई गुना ज़्यादा भारी है। तो चलिए उधर कुछ चीज़ों को देखकर और आपसे भी यह आग्रह करते हैं कि अगर आपके अगल बगल में भी ऐसा कोई सामान हो जिसको संरक्षण की ज़रूरत हो, जिसको संरक्षित किया जाना चाहिए और करना भी चाहिए, तो इसको संरक्षित कीजिए। ज़रूरत हो तो प्रशासन को सूचना दीजिए, प्रशासन का सहयोग लीजिए, लेकिन संरक्षण जरूरी है। कितना दुखद होता है वैसी स्मृतियों के पास से आके लौट जाना जो कभी इतिहास का हिस्सा हुआ करती थी, और आज जिनको संरक्षण की जरूरत थी अंग्रेजों ने उसको छोड़ दिया। बाप दादा बाबा दरदादा की उम्र के बुजुर्गों ने उसको संभाल लिया, और ये जो विगत 10-15 साल में जो लोग हुए हैं उसको चबा गए। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है, सीधे सीधे नींव दिखाई दे रहा है यहाँ से वहाँ तक। सामने इधर जो हुआ करते थे यहाँ रूम थे, उसको खराब कर दिया गया। ये देखिए कितनी बेहतरीन क्वालिटी का ये ईंट था उस समय। ये था, ये उस समय का ईंट है। और ये सब नीचे जो है ये हमको लगता है कि 20 इंच का दीवार यहाँ पे लगा है। 20 इंच का ये दीवार लगा है, और ये 2-4 जो बचे हुए हैं इस पर शायद किसी की नज़र अब तक नहीं पड़ी है, नहीं तो ये भी खत्म होता। यहाँ नीचे तक नींव का जो निचला भाग होता है वहां तक का ईंटा उखाड़ लिया गया है। तो ऐसे हम लोगों ने अपने विरासत को संजो के रखा है, चाहे वो हमको संरक्षण के लिए हो या देखने के लिए हो या अपने वंशजों को दिखाने के लिए हो, हमने उसका कोई संयम किया नहीं है। अब देखिए इसके बाद यहाँ आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये आपको जो गड्ढा जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यहीं पे हुआ करता था वो जो वजन करने वाला कांटा होता है, उसको इतना बड़ा गड्ढा खोद के और नीचे से निकाल लिया गया। और ये ऊंचा जो जगह था, इसी के बगल में यहाँ पे जहाँ खजूर का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, इसी के बगल में एक ट्रैक्टर लगा हुआ था। वो ट्रैक्टर भी यहाँ के लोगों ने काट कूट के बेच बाँच के सबको बराबर कर लिया। पता नहीं वो पैसा अब तक चल रहा है कि समाप्त हो गया है। और यहाँ देखिए, यहाँ ये कितना गहरा है। ये इस इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कितना गहरा और कितना बड़ा रहा होगा। ये इतना इधर से न्यू इसका दिखाई दे रहा है, और यहाँ भी ये पूरा छोटे छोटे ये जो शायद कुछ बनाया गया होगा, और उसी का ये टुकड़ा कुछ ईंटा बचा हुआ है। जो बड़ा बड़ा अच्छा ईंटा है वो यहाँ से जा चुका है। लेने वाले भी काफी होशियार थे, टुकड़ा ईंटा छोड़ दिए, बड़े बड़े ईंटा को उठा ले गए। और अपने विरासत को इन्होंने क्या किया, जिसको संभालना था उसी को सबसे पहले अपने लालच का शिकार बनाया, फिर इसकी कहानी को उन्होंने समाप्त कर दिया। यहाँ देखिए ये सुर्खी चुनने का बनाया हुआ ये दीवार है। कई जगह ऐसा जो छत का मलबा छोटा छोटा टूट टूट के गिरा हुआ है, यहाँ ऐसे लग रहा है कि इसमें सुर्खी चूना लगा हुआ है। यहाँ पे सुर्खी चूना की ढलाई की गई होगी उस समय, उसी का ये पहचान है। और यहाँ भी देखें तो अभी बहुत कुछ देखने को बस मिल जाएगा। वहीं नीचे का जो कुछ ईंट वगैरह है, कुछ वहाँ टुकड़े वगैरह पड़े हुए हैं, उससे ज़्यादा कुछ यहाँ अब है नहीं। और यहाँ ना कुछ बचाने के लिए है और ना कुछ समाप्त करने के लिए है। अगर ये सिर्फ भर जाए तो शायद ये जो वहाँ शिलापट है उसको छोड़ के यहाँ कुछ मिलेगा भी नहीं देखने के लिए। शायद उस समय अगर प्रयास किया गया होता तो इसकी स्थिति, दशा और दिशा दोनों दूसरी होती, बदल गई होती। आज देखने को बहुत कुछ होता, और भविष्य में शायद अगर हम उस लायक हो जाते, हमारी अर्थव्यवस्था उस लायक हो जाती, तो आपके सामने वहाँ एक नदी जैसा दिखाई दे रहा होगा। बगल में एक पोखरा भी है जो कभी नहीं सूखता है। यहाँ बहुत सारे बस्तियाँ भी हैं बगल में, रोड के उस साइड में रेलवे लाइन भी है, और यहाँ पे बहुत सारे गोदाम वगैरह बन रहे हैं। तो हो सकता था कि यहाँ पे अगर कुछ विकास किया जाए,
कुछ यहाँ अगल बगल में मॉल भी बन रहे हैं, तो ये जगह एक हो सकता था जो आकर्षण का केंद्र बिंदु हो और यहाँ देखने समझने के लिए शायद बहुत सारी चीजें हो सकती थी। अब हमारी सोच ही उस स्तर तक नहीं गई है, तो भला किसको दोष दें। तो मिलते हैं पहचान के एक अगली सीरीज में किसी एक अन्य बिंदु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।